नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास एक आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 फौजी की जान चली गई, जिनमें एक कैप्टन भी शामिल था और एक फौजी जख्मी हो गया है। यह ब्लास्ट भतल एरिया में एक फॉरवर्ड पोस्ट के पास हुआ है जब फौजियों की पेट्रोलिंग चल रही थी। जो फौजी जख्मी हुआ है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। यह ब्लास्ट एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट अटैक था। यह इंसिडेंट जम्मू रीजन में पिछले कुछ दिनों में तीसरा ऐसा इंसिडेंट है। आर्मी ने कहा कि एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यह इंसिडेंट एक दिन बाद हुआ है जब आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने एलओसी के आसपास हॉस्टाइल एक्टिविटी का रिव्यू किया था। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि जीई एरोस्पेस ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक 5 साल का परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जीई एरोस्पेस T700 इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड करेगा जो अपाची हेलीकॉप्टर में यूज हो रहा है। यह कॉन्ट्रैक्ट इंजन की अवेलेबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करेगा ताकि अपाची हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस और रेडीनेस इंप्रूव हो सके। इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन गोल है इंजन सस्टेनमेंट ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना, टर्न अराउंड टाइम को इंप्रूव करना और अपाची फ्लीट की अवेलेबिलिटी को एनहेंस करना। जीई एरोस्पेस ने अपने कमिटमेंट को दिखाया है कि वो इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल नीड्स को सपोर्ट करने के लिए हाई परफॉर्मेंस इंजन मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। T700 इंजन जो मिलिट्री और सिविलियन हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में यूज होता है, दुनिया भर के 130 से ज्यादा कस्टमर को सर्व करती है। इन इंजन्स ने हार्श एनवायरनमेंट में जैसे इराक और अफगानिस्तान में मिलियंस ऑफ फ्लाइट आवर्स कंप्लीट किया है। इंडियन नेवी के लिए जो टेडबीएफ एयरक्राफ्ट डेवलप हो रहा था उसका टाइमलाइन काफी डिले हो गया है। पहले जो उम्मीद थी कि यह फाइटर जेट जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन अब उसका सर्विस एंट्री 2038 तक पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ये डिले प्रीमरली डिजाइन रिफाइनमेंट, एडवांस सिस्टम का इंटीग्रेशन और नेवल ऑपरेशन के टफ रिक्वायरमेंट्स की वजह से हुआ है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के मुताबिक 2026 तक सीसीएस से क्लियरेंस मिलेगी जो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग और गवर्नमेंट अप्रूवल कंफर्म करेगी। इसके बाद फर्स्ट फ्लाइट 2029 से 30 तक होने की उम्मीद है, जो पहले वाले टाइमलाइन से काफी लेट है। फर्स्ट फ्लाइट एक बड़ा माइलस्टोन होगा जो एयरक्राफ्ट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को शोकेस करेगा और आगे की डेवलपमेंट और टेस्टिंग का रास्ता बनाएगा। टेडबीएफ का डिजाइन इंडियन नेवी के पुराने सी हैरियर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है और ये MiG-29 के फाइटर जेट के साथ ऑपरेट करेगा। ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर होगा जो एयरक्राफ्ट से ऑपरेट कर सकेगा और एयर सिक्योरिटी, प्रिसीजन स्ट्राइक और नेवल कॉम्बैट मिशन को एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। एडवांस एवियोनिक्स, मॉडर्न वेपन सिस्टम और बेटर सर्वाइबिलिटी के साथ ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगा। हालांकि डिले एक चैलेंज है, लेकिन जब ये फाइटर जेट रेडी होगा तो ये इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को डीआरडीओ से अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है जो उन्हें सीरीज प्रोडक्शन शुरू करने के लिए दिया गया है। बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि मिसाइल का फाइनल डिजाइन और स्पेसिफिकेशन अब फाइनल हो गया है और अब बीडीएल उस मिसाइल की मास प्रोडक्शन शुरू करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अस्त्रा मिसाइल को ऑपरेशनल बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ाने का काम करेगा। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड हैदराबाद में बोइंग इंडिया के लिए AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्यूजलेज की 300 डिलीवरी कंप्लीट कर चुका है। यह अचीवमेंट टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इफिशिएंसी को काफी इंप्रूव किया है। 100 की फ्यूजलेज डिलीवरी जुलाई 2021 में हुई थी और उसके बाद से प्रोडक्शन रेट को तेज किया गया है, जिसमें 200 फ्यूजलेज सिर्फ 42 महीने में डिलीवर किया गया है। ये प्रोडक्शन काफी फास्ट हो गई है, यानी कि एक साल में लगभग 60 फ्यूजलेज। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्यूजलेज बनाते वक्त 90% पार्ट्स इंडिया में ही बनाए जाते हैं और इसमें 100 से ज्यादा MSME भी इन्वॉल्व है। इससे न सिर्फ इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट मिल रही है, बल्कि छोटे और मीडियम बिजनेसेस को भी सपोर्ट मिल रहा है जो इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि थेल्स जो एक फ्रेंच डिफेंस कंपनी है और भारत डायनेमिक लिमिटेड जो एक इंडियन डिफेंस PSU है, इसने एरो इंडिया के दौरान अनाउंस किया है कि वो जल्दी ही इंडिया को लेजर बीम राइडिंग मैन पेयर्स मिसाइल और लॉन्चर की पहली सप्लाई देने वाला है। ये मिसाइल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कैटेगरी में आती है जो छोटी रेंज के एयर थ्रेट्स जैसे फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोलैबोरेशन 2021 में एक एग्रीमेंट के थ्रू स्टार्ट हुआ था जिसमें इंडिया और यूके गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हाईलाइट ये है कि LBRM मिसाइल 60% तक इंडिया में बनाई जा रही है, यानी कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक हिस्सा है।
जीटीआरई अभी कावेरी ड्राई इंजन को एलसीए तेजस पे टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है और ये टेस्ट अगले 1.5 साल में होने का प्लान है। इस टेस्ट के लिए पहले कावेरी ड्राई इंजन को रसिया में एक फ्लाइट टेस्ट बेड पे टेस्ट किया जाएगा, जो एक मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट होता है इंजन और टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद ये इंजन तेजस पे डायरेक्टली टेस्ट होगा। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि एलसीए तेजस का फ्लाइट वर्थीनेस ऑलरेडी प्रूवन है और उसमें इंजन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट स्पेस और पावर रिक्वायरमेंट है। अगर सुखोई 30 मार्क आई पे टेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल और लार्ज प्लेटफॉर्म है, जो कावेरी इंजन के लिए आइडियल नहीं है। अगर कावेरी ड्राई इंजन एलसीए तेजस पे सफलतापूर्वक फ्लाइट वर्थीनेस प्रूव हो जाता है तो जीटीआरई उसे प्रोडक्शन के लिए हैंडओवर कर देगा। यह स्टेप डीआरडीओ के लिए काफी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि इसका मतलब है कि इंजन ऑपरेशनल यूज के लिए रेडी है। एलसीए तेजस अभी एक फ्लाइट टेस्ट बेड की तरह काम करेगा जब तक घातक रेडी नहीं होता। जब घातक का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्टिंग का ट्रांजिशन तेजस से घातक पे हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर होगा। इस ट्रांजिशन का फायदा ये होगा कि घातक पे कावेरी इंजन को टेस्ट करना ज्यादा लॉजिकल है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि सेफ्रॉन और एचएएल ने एरो इंडिया 2025 में एक नया इंजन अरावली अनवील किया है। यह इंजन सेफ हल जॉइंट वेंचर के थ्रू डेवलप किया गया है। इस इंजन की पावर रेंज 3500 से 4000 शाफ्ट हॉर्स पावर के बीच है। यह इंजन इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को पावर देगा, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। अडानी डिफेंस ने एरो इंडिया 2025 में अपना नया अनमेंडेड एरियल सिस्टम अक्षी 7 शोकेस किया है, जो पहले हर्मिस 650 स्पार्क के नाम से जाना जाता था। ये एक हाईटेक ड्रोन है जो मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राइमरी यूज सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए होगा। इसका एवियोनिक सिस्टम एडवांस और रिलायबल है, जो टफ इन्वायरमेंट में भी सेफ और इफेक्टिव ऑपरेशन करता है। इसकी एक खासियत यह है कि ये छोटी रनवे से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है और ऑटो टैक्सी कैपेबिलिटी रखता है, जो इसे रिमोट लोकेशन में भी ऑपरेट करने लायक बनाता है। अक्षी 7 का एक और खास फीचर इसका एआई बेस्ड ऑनबोर्ड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो इसे एक सर्वर इन द स्काई बनाता है। ये रियल टाइम में डाटा एनालाइज करता है, अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और डाउन टाइम मिनिमाइज करता है। इस ड्रोन का बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन भी एक बड़ी खासियत है, जो इसे 300 किलोमीटर तक लाइन ऑफ साइट और सेटकॉम के जरिए ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है और ये 24 घंटों तक लगातार उड़ सकता है। अक्षी 7 में मल्टीपल पेलोड कैपेबिलिटी है, जो इसे और पावरफुल बनाता है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रेडार, एलिंट, कॉमिंट और स्काई वाइड एरिया परसिस्टेंट सर्विलियंस सिस्टम जैसे एडवांस सेंसर कैरी कर सकता है। ये लो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डिजाइन किया गया है, जिसमें मिनिमम टेक्निकल क्रू और ऑटोमेटिक प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन शामिल है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 260 kg है, जो 8 मॉड्यूलर स्टोरेज स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अक्षी 7 एक गेम चेंजर ड्रोन हो सकता है, जो इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटी को नए लेवल पर ले जा सकता है। अडानी डिफेंस का ये शोकेस इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस को दिखाता है, जो टेक्टिकल ऑपरेशन में काफी हेल्प करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।